हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क एग्जाम 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को। तो ये 40 जो क्वेश्चन है वो आपको अपना लेवल जो है वो चेकआउट करना है कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। बिल्कुल जो है वो ज्यादा थोड़े मतलब कि इतने भी नहीं, बट बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक चीज पता लग जाएगी कि आप जो है वो अभी कहां पर जो है वो कितनी पढ़ाई आपने की है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम 4 सेक्शन डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर हो गए आपके 2022 के, उसके बाद एचपीजी के हो गई, आपकी साइंस हो गई, और कंप्यूटर आपका जो सेक्शन हो गया, जो यहाँ पर जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बेसिक। ठीक है, तो आपको एक तरीके से जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर कि विच नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ हिंदू टेंपल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में ही जो है वो हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का जो है वो गठन किया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में ही जो है वो हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन जो है वो किया है। तो आप सभी को पता ही होगा कि करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने जरूरी होते हैं, और मैक्सिमम के पास टाइम नहीं होता है करंट अफेयर पढ़ने का, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोग जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप करंट अफेयर का चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से। वहां पर आपको 60 सेकंड में जो है वो करंट अफेयर मिल जाएंगे और एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डे के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं सारे आपको मिलेंगे, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको जो है वो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइबर का बटन दबाकर जो है मतलब सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी तैयारी जो है वो 60 सेकंड में आपको एक टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ एचपी सेक्रेटरीट का पीडीएफ मास्टर कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, अभी डिस्काउंट को बढ़ाया गया है, बस कुछ दिन के लिए जो है वो ये डिस्काउंट रहेगा। तो क्लर्क 2022 आप कूपन कोड यूज कर सकते हो जीके स्टडी ऐप पर, और आपको डिटेल में जो है वो पीडीएफ यहां पर मिलेगी। तो 9882061022 पर आप जाकर जो है वो डेमो मांग सकते हो व्हाट्सएप पर, वहां पर आपको डेमो में मिल जाएगा। किसी और ने लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी डेमो ले सकते हो, हमारा भी डेमो ले सकते हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ साथ में आपको एमसीक्यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो वहां पर कवर करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ एचपीजेआईटी का कंप्यूटर सेक्शन के आपको पता ही 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। जेआईटी 2022 आप कूपन कोड यूज कर सकते हो। दोनों जीके स्टडी ऐप पर है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह एमसीक्यूज वगैरह आपको जो है वो वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो कुछ दिन का ही टाइम है, उसके बाद जो है वो कूपन कोड आपके खत्म हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में जो है वो आपका कंप्यूटर सेक्शन वाला रहेगा, और बाकी क्लर्क वाले आपकी जो है वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ही जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी का जो है वो गठन किया गया है, तो इसके हेड जो है वो कौन होंगे। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका तरुण कपूर। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है वो फास्ट बोलूंगा ताकि डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, बस आपको क्वेश्चन और आंसर जो है वो याद रखने। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने हाल ही में ही जो है वो इंडिया के किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क जो है वो सेट करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि वहां पर सेट किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये घोषणा की गई है, और जो इसकी विलेज होगी वो होगी आपकी लम्हेता विलेज, LAMHETA। ठीक है, तो अगर आपसे विलेज पूछी जाए तो लम्हेता विलेज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मलकानगिरी ने हाल ही में ही जो है वो इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टॉप किया है। कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज में। तो ये मलकानगिरी जो है वो किस स्टेट में आपका पड़ता है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उड़ीसा। मलकानगिरी पड़ता है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनजीओ डे, यानी कि विश्व एनजीओ दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर यानी कि फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला नाम जो है वो है आपका हंसा एनजी, यानी कि पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क यानी कि वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो इंडिया का पहला कहां पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका हैदराबाद में। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका साजीबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? देखिए, ये एक तरीके का फ्लावर फेस्टिवल होता है जो कि न्यू ईयर के तौर पर मनाया जाता है। तो ये किस जो है वो आपका राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मणिपुर। नेक्स्ट है आपका कौन सा पहला देश बना है जो कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देगा? ठीक है, ये मैंने चैनल बोला है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जो है वो कवर किया गया, क्योंकि ये जो है वो लेटेस्ट करंट अफेयर है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर पहला देश होगा जो कि जंगली जानवरों को जो है वो लीगल राइट्स देगा। नेक्स्ट है आपका अमर मित्रा, जिन्हें हाल ही में ही जो है वो ओ हेनरी प्राइज से सम्मानित किया गया है, वो कौन सी भाषा के जो है वो आपके लेखक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बंगाली भाषा के जो है वो लेखक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं।
साइंस से, ऑन हीटिंग अ प्योर सिलिकॉन सर्कुलर डिस्क विद अ सर्कुलर होल एट द सेंटर, द डायमीटर ऑफ द होल। अगर कोई सर्कुलर डिस्क है जिसके बीच में सर्कुलर सेंटर है, ठीक है, होल है, यानी कि अगर उसको गर्म करेंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है, एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर अदर। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो यूएचएफ होता है, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है 300 से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच द वायर ब्रेक्स कॉर्ड। कोई भी वायर है, ठीक है, वो जब टूटती है तो उस पर जितना स्ट्रेस लगाया होता है उस स्ट्रेस को जो है वो क्या कहा जाता है? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उसको कहा जाता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक कारों में यूज किया जाता है। 4 आपके पास ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिथियम। लिथियम बैटरी आपने सुना होगा, तो पूछा जाता है ये, ऐसा मत समझिएगा कि बहुत इजी है तो पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट है, व्हेन सल्फर इज हीटेड विद रबर द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज व्हाट। ठीक है, जब सल्फर को रबड़ के साथ हीट किया जाता है तो उस प्रोसेस को जो है वो आपका क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका वल्केनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ अपना लेवल चेक करना है, उसके बाद कमेंट करके बताना है कि आपके आउट ऑफ 40 जो है वो कितने मार्क्स बने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उसमें हम थोड़ा हाई लेवल जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे हर क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो है वो सामान्य नाम क्या है? वैसे तो यहां पर फॉर्मूला भी दिया गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको रीड कर लीजिएगा, तो उसका नाम होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा और आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा भी होगा कि जो कोयला होता है उसके किस टाइप में जो है सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। मैक्सिमम क्या करते हैं? पीट लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस अ मैन मेड पॉलीमर। इनमें से कौन सा जो है वो मानव निर्मित बहुलक है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बैकलाइट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। नाइलॉन भी है, टेफ्लॉन भी है और बैकलाइट भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, टैनिंग, लेदर के टैनिंग में जो है इनमें से कौन सी मेटल जो है वो यूज की जाती है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4th क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस केमिकल इज यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। इनमें से कौन सा जो है वो पानी को नरम करने वाले एजेंट के रूप में यूज किया जाता है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वॉशिंग सोडा। तो ये 10 साइंस के क्वेश्चन थे, 10 हमने करंट अफेयर के कर लिए। आई होप 10 में से मतलब 20 के 20 क्वेश्चन आपके जो हैं वो सही होंगे, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है। आपको इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन आते हैं तो मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से जो है वो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर। ये तो आपको 100% देखिए 10 अगर आपके वर्ड प्रोसेसिंग के तो 10 के 10 आपको आने चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्लर्क में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जेईई आईटी में तो आपको पता ही है 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों को कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वैलिड है थोड़े टाइम के लिए ऑफर, आपको बहुत अच्छे से जो है वो वहां पर तैयारी करने को मिलेगी। नेक्स्ट है, विच इज नॉट इन एमएस वर्ड। इनमें से क्या जो है वो एमएस वर्ड में नहीं होता है? ठीक है, इटैलिक भाई होता है, आप किसी भी वर्ड को इटैलिक कर सकते हो। फंट जो है वो होते ही है तभी आप लिख पाते हो। बोल्ड भी आप किसी को कर सकते हो। मैजिक टूल जो है वो उसमें नहीं होता है। तो सही आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट है, डैश कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। ठीक है, किस चीज का जो है वो आप यूज नहीं कर सकते एमएस ऑफिस में वर्क करने के लिए? जॉयस्टिक का नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला आंसर सही होगा। बाकी स्कैनर का कर सकते हो, लाइट पेन का कर सकते हो, माउस का कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है आपका, द डैश वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। इनमें से क्या जो है वो स्टैंडर्ड कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ वर्क करता है? ठीक है जी, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हो वो क्लिपबोर्ड में जाती है। नेक्स्ट है आपका,
व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। ठीक है, कोई भी आपका पेज है प्रिंटिंग एरिया और उसके साइड में जो ब्लैंक होता है, ठीक है, उस चीज को क्या कहा जाता है? उस चीज को कहा जाता है आपका मार्जिन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 939 का आपने दिया हुआ क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से, इजी क्वेश्चन भी थे, थोड़े टफ क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो ये सारे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ये नहीं पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इजी है, मैं टफ ही पढ़ के जाऊंगा। तो आपने देख ही लिया होगा जिस तरीके के एग्जाम हो रहे हैं किस तरीके से घुमाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का क्वेश्चन जो है वो 939 में भी आया था। ठीक है, तो वो होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन का इनमें से जो आंसर है वो है आपका लैंडस्केप। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इनमें से कौन सी की को जो है वो प्रेस करोगे अगर आपने हेल्प विंडो को ओपन करना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका F1। नेक्स्ट आपका द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, जो नेम एबिलिटी होती है किसी नेम को कंबाइन करने की, एड्रेस को कंबाइन करने की किसी डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका मेल मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल। ठीक है, क्या यूज करोगे आप क्विक एक्सेस के लिए? आपको जो अगर कॉमनली जो कमांड होती है और टूल्स होते हैं उसको एक्सेस करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टूल बार। ठीक है, आपको आंसर पता होता है बट कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंट्रोल प्लस एन का यूज आप किस लिए करोगे? ठीक है, कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है यहां पर एक न्यू डॉक्यूमेंट को जो है वो क्रिएट करने के लिए। बाकी आपने अगर कंप्यूटर वाला सेक्शन ज्वाइन किया है, JOIT वाला कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको पता ही होगा उसमें डिटेल में सब कुछ आएगा, तो वो आपके क्लर्क में भी काम आ जाएगा और बाकी में भी। ठीक है, बाकी क्लर्क में जो बोला गया है वो वर्ड प्रोसेसिंग ही बोला गया है, बट बहुत सारा कुछ और भी जो है वो पूछ लेते हैं। बात करते हैं हिमाचल जीके के बारे में। इन विच फील्ड डिड कमला देवी और रोशनी देवी, हिमाचल प्रदेश की जो कमला देवी और रोशनी देवी थी वो उन्होंने जो है वो किस क्षेत्र में नाम कमाया? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोक सॉन्ग। ठीक है, कमला देवी और रोशनी देवी ने जो है वो फोक सॉन्ग में नाम कमाया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच किंग ऑफ बिलासपुर बिल्ट अ फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिंडूर। हिंडूर जिसका नालागढ़ बोला जाता है, ठीक है, उसकी सीमा पर बिलासपुर के किस राजा ने जो है वो एक आपका किला बनवाया था? तो वो बनवाया था आपका कल्याण चंद ने। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से घूम सकता है कि कल्याण चंद ने जो है वो हिंडूर की सीमा पर एक किला बनाया था, कल्याण चंद जो है वो कौन सी रियासत का राजा था? तो वो था आपका बिलासपुर का। तो इस तरीके से आपको जो है वो याद करके रिलेट करके जो है वो पढ़ना है। अगली की बात करते हैं, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा रियासत का कौन सा राजा था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रताप सिंह वर्मन। ठीक है, प्रताप सिंह वर्मन कहां का राजा था? चंबा का था। और किसका समकालीन था? वो था आपका अकबर का। नेक्स्ट है आपका कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती थी, वर्तमान कुल्लू शहर किस वजीरी के अंतर्गत आता था? ठीक है, जो वर्तमान कुल्लू है वो कौन सी वजीरी के अंदर आता था? तो वो आता था आपका परोल वजीरी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुल्लू रियासत की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान डैश में नग्गर से सुल्तानपुर बदली थी। सबसे पहले तो देखिए ये चीज क्वेश्चन याद रखना है कि कुल्लू रियासत की राजधानी जो है वो आपकी नग्गर से सुल्तानपुर किस राजा के टाइम में बदली गई थी? तो वो गई थी राजा जगत सिंह के टाइम में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि राजा जगत सिंह के टाइम में जो कुल्लू की रियासत की राजधानी थी वो नग्गर से कहां बदली गई थी? तो नग्गर से बदली गई थी सुल्तानपुर। अब यहां पर पूछा गया है ईस्वी, तो ईस्वी आपकी रहेगी 1660। ठीक है, तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट है, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो उनकी जगह पर जो है वो कौन गद्दी पर बैठा था? ठीक है, तो वो बैठा था आपका करमचंद। ठीक है जी। नेक्स्ट है, प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको जरूर बताना है। तो वो था आपका भूमाचंद। ठीक है जी, भूमाचंद को जो है वो कटोच राजवंश का संस्थापक माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाए जाते हैं? ये भी आपको पता होगा अच्छे से कि पांगी में जो है वो आपके तिब्बती लोगों को भोट बोला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जमादार लाला राम। इन्हें जो है वो विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो ये कुछ 40 बेसिक क्वेश्चन थे। अब आप ये मत बोलिएगा कि बहुत ज्यादा आसान थे, आपके लिए आसान थे, किसी और के लिए आसान नहीं थे। ये सिर्फ आपको आपका जो है वो लेवल चेक करना था। आई होप आपने चेक किया होगा। 40 में से कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों कोर्सेज आप ज्वाइन कर लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ठीक है, आप पीडीएफ के लिए जो है वो मतलब कि डेमो के लिए 9882061022 पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। उसके साथ साथ करंट अफेयर का चैनल जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।